वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं उसमें जो लीज़ है वो बहुत पुरानी लीज़ है, जिसकी वजह से आमदनी बिल्कुल कम है, तो इसको रिवाइज़ करने की कोई कोशिश हो रही है? देखिए, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ की लीज़ बहुत पुरानी है और कुछ जगह रेंट पे जो दी गए हैं वो भी उस टाइम के मार्केट रेट पे शायद दिए गए हैं। अब कुछ जगह ये भी हो सकता है कि जो है कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए करके बोल के बहुत कम दाम में शायद दिया गया होगा। आजकल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत बढ़ गए हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ शहर के अंदर आ चुकी है, तो इसलिए जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को की लीज़ हो या रेंट हो उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को बोले हैं कि वो तमाम प्रॉपर्टीज़ के लीज़र्स और रेंट्स जो है रिवाइज़ किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो कम्युनिटी को भी नुकसान है और वक्फ बोर्ड को तो नुकसान है ही है। छोटे मोटे प्रॉपर्टीज़ का तो रिवाइज़ होता रहा है पहले भी, लेकिन जैसे बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं, आलमीन इदारा हो गया और भी बहुत सारे कर्नाटक में इदारे हैं और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं जिन्हें, तो ऐसे बड़े इदारों को भी रिवाइज़ करने की कोशिश हो रही है? देखिए, कोई भी इदारा हो, जो वफ़ का इदारा हो, वफ़ की प्रॉपर्टी है, उन तमाम फाइल्स को हम टेकअप कर रहे हैं। तमाम प्रॉपर्टीज़ के रेट्स को, रेंट्स को, लीज़र्स को हम रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। वो कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, कितने भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग ना हो, हम किसी को जो है अगर कहीं एंक्रोचमेंट हुआ है, कहीं एनओसीज दिए गए हैं और या कहीं तालमेल उनका आपस में रहा, इसलिए जो हम लोग किसी को फ़ायदा पहुंचा है, तो उसको तमाम चीज़ों को हम रिवाइज़ करेंगे। कोई भी हो, कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन वफ़ इज़ ऑलवेज़ ए वफ़ के इदारों में हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। हाल ही में दोबारा जो है अनवर मानपड़ी रिपोर्ट का तज़किरा हो रहा है, सुर्खियों में दोबारा जो है वो फाइल आई है, तो हुकूमत चाह रही है कि उस फाइल को टेबल किया जाए। तो इस तरह अगर कुछ होता है तो उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। आप इस रिपोर्ट को क्या मानते हैं? देखिए, रिपोर्ट तो मैंने देखा नहीं है, रिपोर्ट तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना सुना है उसमें यही लोग कहते हैं कि वो कंपाइलेशन ऑफ कंप्लेंट्स हैं। अब कंप्लेंट्स तो किसी के खिलाफ़ कोई भी लिख सकता है, तहकीकात होना चाहिए और जो भी कंप्लेंट आता है, वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी कंप्लेंट आता है, हम लोग उसको पूरी तरह से तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बोला है कि जो भी लेटर आता है उसको 10 दिन 15 दिन के अंदर कम से कम उनको इतना तो बोल दें कि आपका लेटर के हमारे पास है, हम उसको जवाब देंगे करके। हर केस को डिस्पोज करने के लिए एक टाइम फ्रेम भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोई भी क्यों ना हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, या नहीं तो कोई बड़े प्रॉपर्टी के ओनर्स हो, जो भी हो, उनके खिलाफ अगर कंप्लेंट्स हैं तो हम उसको तहकीकात करेंगे। बास टाइम ऐसा भी होता है कि लोग जो है रेवलरी, पॉलिटिकल रेवलरी की वजह से बहुत सारे टाइम किसी को किसी से बन नहीं रहा, इसकी वजह से कंप्लेंट्स लिख देते हैं। कंप्लेंट्स में कितना दम है इसके ऊपर भी जाता है उसको इन्वेस्टिगेशन करने में। और जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो वो सरकार की है। अब उसमें अनवर मानपड़ी साहब को किसने बोला, कौन रिपोर्ट बनाने के लिए बोला, वफ़ से वो कैसा रिलेटेड है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिसके ऊपर भी कंप्लेंट है वो तहकीकात हो, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की नई कमेटियां बनी हैं, पूरे जो मेन बॉडी है उसमें भी तब्दीलियां हुई हैं, खरगे साहब भी जो हैं अब जनरल सेक्रेटरी नहीं रहे हैं, तो उसकी क्या वजह? देखिए, बहुत सारे तब्दीलियां पूरे बड़े लेवल पे कांग्रेस पार्टी में हुए हैं। बहुत सारे नौजवानों को जो है बहुत बड़ा चढ़ा के जिम्मेदारी दी गई है, पुराने लोग भी उसमें हैं। बहुत सारे लोग अपने सेहत की वजह से या नहीं तो अपने उम्र की वजह से जो है बाहर रहना भी चाह रहे थे, इसलिए बाहर उनको रखा गया है। और जहाँ तक खरगे साहब की बात है, खरगे साहब ने खुद कहा था क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ट्रैवल करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है करके बोल के वो खुद ही बोले थे कि वो राज्यसभा में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और राज्यसभा के मेंबर बने हैं तो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इस जिम्मेदारी से उनको थोड़ा इस जिम्मेदारी से हटाया जाए करके बोल के। और लेकिन वो फुल फ्लेज CWC भी मेंबर हैं और CWC मेंबर ज़्यादातर बहुत सीनियर मोस्ट जो लीडर्स होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। और ये मुझे लगता है कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में उनकी जो एंट्री हुई है, ये कर्नाटका के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा एहसान, एक बहुत बड़ा जो है एक रेस्पेक्ट की बात है, बहुत बड़ा जो फ़ख्र की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, जिन्होंने हमें वक्फ के ताल्लुक से काफ़ी जानकारी दी। इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड में तब्दीली की ज़रूरत है और इसीलिए वो लगातार मीटिंगें भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को एक नया रंग दिया जाए, एक नया रूप दिया जाए, ताकि लोगों को इसका सीधा फ़ायदा पहुंच सके। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।